ईरान में इस्माइल हानिया की मौत पर एक्शन शुरू हो चुका है। ईरान में 2 दर्जन से ज्यादा बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। हानिया की सुरक्षा में सेंधमारी के जिम्मेदार अफसरों को सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। तो उधर दूसरी तरफ इजराइल ने हानिया और दाइफ के बाहर गाजा की जिस सुरंग में अड्डा बनाए बैठा है, आईडीएफ ने अब उसे चारों तरफ से घेर लिया है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए गाजा के किस बिल में सिनवार छिपा बैठा है। इस्माइल हानिया मारा गया। मोहम्मद दाइफ मारा गया। टारगेट पर याया सिनवार। गाजा पूरी तरह तबाह है। रफा में भी कोई सलामत नहीं। ठीक वही तस्वीर अब वेस्ट बैंक के तुलकरम की दिखाई देने लगी है। हर ओर तबाही, हर तरफ बर्बादी, हर तरफ गोलियों की गूंज, हर तरफ खंडहर। रॉकेट धमाके से जमींदोज हुए मकान, मिसाइल की मार से तबाह हुई बस्तियां, टैंकों के गोले से धुआं धुआं हुई गलियां। इजरायल ने तुलकरम को बारूद से पाट दिया है। तुलकरम में इजरायल की एयर स्ट्राइक में 5 की मौत हुई है। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस हवाई हमले में हमास का एक टॉप कमांडर ढेर हो गया है। आईडीएफ ने यह हमला कतर में हानिया का जनाजा उठने के बाद अंजाम दिया। 2 अगस्त को कतर में हानिया को दफनाया गया। दोहा में हानिया को विदाई देने हमास का लीडर खलील अल हया पहुंचा था। उधर हानिया को कब्र में पहुंचाया गया, इधर इजरायल ने गाजा में कोहराम मचा दिया। 3 अगस्त की सुबह से भीषण बमबारी कर इजरायल ने गाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रॉसिंग पर भारी तबाही मचाई है। The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives, and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. इजरायल एयरफोर्स जहां आसमान से बारूद बरसाकर हमास लड़ाकों का सफाया कर रही है, वहीं जमीन पर आईडीएफ कमांडो याया सिनवार के सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा। इजरायली सेना गाजा में हमास चीफ याया सिनवार के सीक्रेट अड्डे तक पहुंच गई है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाई नेट ने बताया कि आईडीएफ की आतंकवाद विरोधी यूनिट 98 डिवीजन ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर खान यूनुस को छापा मारने के 8 दिन बाद छोड़ दिया है। अब आईडीएफ फोर्स खान यूनुस और रफा के बीच ऐसे इलाके की तरफ बढ़ रही है जहां अब तक ऑपरेशन नहीं किया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास के सुरंगों के बड़े नेटवर्क का पता लगाया जा चुका है। यह टनल नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसमें गाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रॉसिंग के पास से एंट्री करके दक्षिण में रफा के बाहर निकला जा सकता है। सेना ने बताया कि खान यूनिस के ऑपरेशन के दौरान डिवीजन हमास नेता को पकड़ने के बहुत करीब थी। सिनवार चप्पल पहने और निहत्थे घूम रहा था। आईडीएफ ने गाजा में रेड के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से सिनवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है।
सिनवार के ठिकाने की निशानदेही हमास के कब्जे से रिहा हुए इजरायली बंधक ने भी किया है। असल में जमीनी हमले की शुरुआत में एक इजरायल की बंधक का सामना सिनवार से हुआ था। महिला बंधक रिहाई से पहले उसी सुरंग में रखी गई थी जहां सिनवार डेरा जमाए हुए था। इजरायली बंधक ने सिनवार के साथ सुरंग में लंबा वक्त गुजारा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की स्पेशल यूनिट अब उन्हीं सुरंगों में घुसकर हमास का सफाया कर रही है। हालांकि हमास को ऐसे हमले का अंदाजा भी नहीं था। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल 3 काम के लिए करता है। हमास लड़ाके युद्ध के दौरान जान बचाने के लिए सुरंग में सुरक्षित पनाह लेते हैं। इसके अलावा लड़ाई के बीच थकान मिटाने के लिए हमास लड़ाके सुरंग में जा छिपते हैं। हमास फाइटर सुरंग के रास्ते एक जगह से दूसरे जगह भी बदलते हैं। लेकिन सिनवार हर वक्त इन्हीं सुरंगों में छिपकर रहता है। कभी कभार ही वो सुरंग से बाहर खुली हवा लेने निकलता है। 10 महीने से जारी युद्ध के बीच सिनवार को 2 बार खुले में घूमते हुए देखा गया है। आईडीएफ के टॉप ऑफिसर्स मानने लगे हैं कि हमास के ज्यादातर लड़ाके लंबे समय तक सुरंग में नहीं रह सकते हैं। युद्ध के बीच हमास के 3 लड़ाकों ने आईडीएफ के सामने सरेंडर तक कर दिया है। आईडीएफ की 98 डिवीजन को इसलिए सुरंग में ऑपरेशन तेज करने के ऑर्डर मिले हैं। याह्या सिनवार इजरायल की हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर है। इस हमास लीडर से नेतन्याहू सबसे ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि सिनवार पूरे इजरायल को चिढ़ाने का कांड कर चुका है। पिस्तौल के साथ सिनवार की ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर की बड़ी खौफनाक कहानी है। 11 नवंबर 2018 को इजरायली स्पेशल फोर्स की टीम ने दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने जा रही थी, जिसकी खबर हमास के खुफिया शाखा अल कसम खुफिया विभाग को लग गई। हमास के लड़ाकों ने तब इजरायली स्पेशल फोर्स की गाड़ियों को घेर लिया था। अल कसम का फील्ड कमांडर नूर अल दीन बराका इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। इजरायल फोर्सेज ने इस ऑपरेशन में कमांडर बराका और मोहम्मद माजिद अल करा को ढेर कर दिया था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन का भंडाफोड़ हुआ, इजरायली फोर्स मोर्चे से वापस लौटने लगी। लेकिन अल कासम के लड़ाकों ने जोरदार हमला शुरू कर इजरायल कमांडोज को घेर लिया। तब इजरायली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों ने पीछा कर रहे हमास के आतंकियों पर दर्जनों हवाई हमले किए। भारी हवाई कवर के बावजूद हमास के अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पीछा करना जारी रखा। इस दौरान इजरायली सेना का एक हेलीकॉप्टर सीमा पर लगी बाड़ के पास उतरा और भारी गोलीबारी में भाग ले रहे इजरायली कमांडो के जीवित और मारे गए लोगों के शवों को बाहर निकाला। इस मुठभेड़ के बाद हमास के अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने इजरायली एलीट कमांडो फोर्स की टीम को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके कमांडर को मार डाला है। मारे गए कमांडर की निजी पिस्तौल को याह्या सिनवार को तोहफे में दिया गया। उसी पिस्तौल को दिखाकर सिनवार नेतन्याहू को चिढ़ाता रहा है। सिनवार को हमास का सबसे कट्टर और खूंखार लीडर कहा जाता है। 62 साल के याह्या सिनवार को अबू इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है। सिनवार का जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके के खान यूनुस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। याह्या सिनवार को पहली बार इजरायल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी। 1985 में सिनवार दोबारा गिरफ्तार किया गया। सिनवार 1985 में हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन के करीब आया। सिनवार को गाजा पट्टी में हमास चीफ का पद दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजरायल के लिए जासूसी करने के शक में एक आदमी को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात यह है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसे क्रूर कारनामों के चलते सिनवार को खान यूनुस का कसाई कहा जाने लगा। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि जिसने सिनवार की बात नहीं मानी उसे वो मौत के घाट उतार देता है। सिनवार ने साल 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तवी को टॉर्चर कर जान ले ली थी। इश्तवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। साल 2014 में सिनवार की मौत का भी ऐलान हुआ था। हालांकि कुछ वक्त बाद ये अफवाह साबित हुई थी। साल 2015 में सिनवार को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता है। इस वजह से भी सिनवार इजरायल के दुश्मनों में नंबर 1 है। इजरायली डिफेंस फोर्स सिनवार के अड्डे के बेहद करीब है। रफा और गाजा के बीच फैली सुरंगों के जाल में सिनवार के सीक्रेट अड्डे हैं। इजरायल के कमांडो इन सुरंगों में घुसकर मार काट मचा रहे हैं। जाहिर है सिनवार से सामना होते हुए उसका खेल भी उसी तरह खत्म होगा जैसे हानिया और दईफ का हुआ, क्योंकि नेतन्याहू को याह्या सिनवार के खात्मे तक सुकून नहीं मिलेगा।